वेलकम बैक। पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के करीब है, तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी वजीर आजम ली चियांग का गवादर एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। बोले, वक्त गुजरने के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत तर होती जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। शहबाज शरीफ ने चीनी जुबान में मेहमान वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। Efforts of both sides, CPEC has produced a significant outcome and played a positive role in Pakistan's economic and social development. New international airport is also an epitome of the special relationship and friendship between China and Pakistan. Our all-weathered strategic cooperative partnership is constantly deepening. From the core of my heart, thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. This will not only transform Gwadar's economy but Pakistan's economy, not only to promote CPEC's second phase but also to promote peace and security. I would like to thank and appreciate the untiring efforts of Chinese engineers, workers. Long live Pakistan-China friendship. Sheshe. शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए पाकिस्तान आए चीन के वजीर आजम ली चियांग ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। ऐवान वजीर आजम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ली चियांग के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालियत तकरीब सजाई गई। चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। चीनी वजीर आजम तशरीफ ला चुके हैं। 21 तोपों की सलामी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पेश की जाएगी। वेलकम, खुशामदेद हुआन यिंग। आयरन ब्रदर चीनी वजीर आजम हिमालय से बुलंद दोस्ती को मजीद मजबूत करने का अज़्म लिए पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर तैयारे से बाहर निकलते ही ली चियांग को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। वजीर आजम ने वफाकी वजीरों के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। चीनी वजीर आजम ली चियांग को खुसूसी प्रोटोकॉल में होटल ले जाया गया। खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के लिए पीएम हाउस पहुंचने पर ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। 4 रोजा दौरे में सीपैक फेज 2 समेत दीगर बड़े मंसूबों पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अपने भाई के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है ये हमारी दोस्ती मजीद मजबूत करेगा। मेहमान वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत और SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आहनी भाई है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब नहीं तो कब, जो लोग मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, उनसे कहता हूं तुम पीछे हटो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कोई शख्स जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं। क्या अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम नहीं। जिसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत आमिर को मर्जी के आइन की इजाजत देती है। वक्त आएगा जब हर गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादे पे मबनी है।
कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे से पीछे हटे। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। कायदे अवाम को आपने शहीद किया, हमने कहा मलोद। आमिर जिया को इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, आइन में तरमीम लेकर आने का, फेडरल शरिया कोर्ट को कायम करने का, तब भी मलोद आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। मुशर्रफ ने आमरीत रखा, वही अदालत जिसका जिम्मेदारी है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वही अदालत इजाजत देता है एक फौजी जनरल को मर्जी का आइन बनाए और हम कहे मलोद। इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमारे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहे मलोड, वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता। मैं मांग क्या रहा हूं, हमारा जिद्दोजहद इस चीज के लिए है, बराबरी सरासरी, असां घरू था एतरी, अदल इंसाफ जैतरी, बराबरी सरासरी, हम मांगते हैं अदल इंसाफ जैतरी। पंजाब कॉलेज लाहौर के हॉली रोड कैंपस में गार्ड की तालिबा से ज्यादती पर तलबा का एहतजाज। हॉली रोड और मेन कैंपसेस के शीशे, दरवाजे, खिड़कियां तोड़ दी। कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से कई तलबा जख्मी हो गए। पंजाब कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। तफसीलात बाबर खान की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके गुलबर्ग और मुस्लिम टाउन मैदान जंग बने रहे। निजी कॉलेज के हाली रोड कैंपस में मुबैना तौर पर गार्ड ने तालबा से ज्यादती की। तलबा ने शदीद एहतजाज किया। तलबा ने हाली रोड और मेन कैंपस के शीशे और दरवाजे तोड़े। लैब और क्लासरूम में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन पर कॉलेज गार्ड्स और पुलिस ने तशद्दुद किया, जिससे मुतअद्दिद तलबा अस्पताल पहुंच गए। तसादुम में 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर एहतजाज के बाद मौके पर पहुंचे। कहा, प्रिंसिपल वाक़े को छुपा रहे हैं, जिन्होंने सबूत डिलीट किए। इन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, फिर उसके बाद वो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। डीएजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, तालबा से मुबैना ज्यादती की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वाक़े की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए, किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की, कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया, सरगोदा से उसको हम लेके आए। वजीर इतलात उज़मा बुखारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, जिस गार्ड पे इल्जाम है वो हिरासत में है, लेकिन अभी तक कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। तलबा के एहतजाज के बाद पंजाब हुकूमत ने कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर कर दी। भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात का अहवाल बताया। बरखा दत्त ने कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की राह खुलने की तवक्को है। अच्छा होता मोदी खुद SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आते। उम्मीद करता हूं हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। Met with both Mr. Nawaz Sharif and Ms. Maryam Nawaz Sharif, and the statement I have from them is something that I think will be reflected on quite carefully and with interest in India. Hours before Foreign Minister Jai Shankar is scheduled to arrive here to attend the SCO summit. Now, even though both countries have made it clear that this is not about
a bilateral relationship. In fact, Mr. Jaishankar was categorical that he's not coming here to talk about India-Pakistan relations, and he is expected in his speech to talk about India's concerns on terrorism. The statement from Nawaz Sharif, made exclusively to me and the Mojo story, is something that we need to share with a larger audience and is something that is significant. Nawaz Sharif says, I have always been a supporter of good relations with India. I hope न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।